दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा वीडियो नंबर 17 है और आज के इस वीडियो के लिए हमने वोकैबुलरी चुनी है और वो वोकैबुलरी जुड़ी है एक स्पेसिफिक टॉपिक से और वो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। तो ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें प्रशासनिक वोकैबुलरी है, शब्दावली है, यानी सरकारी व्यवस्था से जुड़ी हुई शब्दावली है, इंतजामिया या सरकारी निजाम से जुड़ी हुई लफ्जियात आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब सरकारी निजाम या इंतजामिया से जुड़ी हुई वोकैबुलरी क्या है? ये वो लफ्जियात है जो कि हमें सरकारी कागजात में मिलती है। अगर हम कोई दरख्वास्त या एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की लफ्जियात आपको अखबारों में या समाचार पत्रों में भी अच्छी तरह से देखने को, पढ़ने को मिल जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो लफ्ज हमने लिया है वो है पे स्केल या स्केल ऑफ पे, जिसे हिंदी में वेतनमान बोलते हैं। आमतौर पर उर्दू में हम उसे पे स्केल ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बहुत हम उसका तर्जुमा करना चाहते हैं तो तनख्वाह का पैमाना बोल सकते हैं। अब यहाँ पर वेतनमान और तनख्वाह का पैमाना दोनों मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ये भी बताना जरूरी है। हालांकि तनख्वाह अकेले फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर है शेड्यूल या स्केजुअल, जिसे हम अनुसूची बोलते हैं, लाहिया अमल बोलते हैं। तो अनुसूची फेमिनिन नाउन है, लाहिया अमल मैस्कुलिन नाउन है। फिर है स्कीम। स्कीम योजना या मंसूबा है। यहाँ पर योजना फेमिनिन नाउन है और मंसूबा मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सील, मोहर, दोनों जबानों में मोहर ही कहा जाता है, तो मोहर फेमिनिन नाउन है। फिर है सील्ड, मोहर बंद, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है हमेशा। आजकल ये अल्फाज बहुत सुनने को मिल रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह शहरों जगहों को या शहरों को सील किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है। फिर है सेक्शन। सेक्शन क्या है? अनुभाग या धारा। अनुभाग है मैस्कुलिन नाउन, धारा है फेमिनिन नाउन। उर्दू में इसे हम जिमन बोलते हैं या दफा बोलते हैं और दफा फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर है सीनियरिटी। सीनियरिटी क्या है? हिंदी में वरिष्ठता है। वरिष्ठ का मतलब सीनियर, वरिष्ठता, सीनियरिटी। वरिष्ठता फेमिनिन नाउन है। उर्दू में हम उसे आमतौर पर सीनियरिटी ही कहते हैं, मगर उर्दू में अगर हम इसका तर्जुमा करेंगे तो फौकियत कहा जाएगा। फौकियत भी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हालांकि फौकियत के मतलब जो निकलते हैं वो प्रेफरेंस के निकलते हैं। और दर्जे में बरतरी, यानी अगर कोई बड़ा है दर्जे में तो वो सीनियर के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है सीरियल नंबर, क्रमांक, सिलसिलेवार नंबर, और ये मैस्कुलिन नाउन है दोनों। फिर है सर, महोदय या जनाब, मैस्कुलिन नाउन है। फिर है स्पेसिमेन, बानगी या नमूना। बानगी फेमिनिन नाउन है, नमूना मैस्कुलिन नाउन है। फिर है स्टाफ, कर्मचारी वर्ग, अमला, ये दोनों मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है स्टाम्प, रेवेन्यू, रसीदी टिकट, दोनों जबानों में रसीदी टिकट इसे कहा जाता है, मैस्कुलिन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। सबमिट। अब सबमिट का एक मतलब है जमा करना, जो सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन सबमिट का एक मतलब उपस्थित करना या पेश करना भी होता है। और उपस्थित करना, जमा करना, पेश करना सब वर्ब ट्रांजिटिव है। सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ, मातहत एडजेक्टिव है। सब्स्टिट्यूट, के स्थान पर, के एवज, की जगह पर। श्योरिटी, जमानत या जामिन, और दोनों फेमिनिन नाउन हैं। सरप्लस, अधिशेष, बढ़ती या बेशी, तो ये भी बहुत इस्तेमाल में है, हम अक्सर देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सर्वे, सर्वेक्षण, पैमाइश या जांचना। तो सर्वेक्षण मैस्कुलिन नाउन है, पैमाइश
फेमिनिन नाउन है और जांचना वर्ब ट्रांजिटिव है। सस्पेंड निलंबित मुअत्तल एडजेक्टिव है। सस्पेंशन निलंबन मुअत्तली, तो निलंबन मैस्कुलिन नाउन है और मुअत्तली फेमिनिन नाउन है। फिर है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या है? अस्थायी, तात्कालिक, तो ये हो गया एडजेक्टिव। उर्दू में हम इसे आरजी या वक्ती बोलते हैं और ये भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। फिर है टेंडर। टेंडर है निविदा, बोली, और दोनों फेमिनिन नाउन है। फिर एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है इस तरह की इंतजामिया या प्रशासनिक या सरकारी व्यवस्था के निजाम में, थ्रू प्रॉपर चैनल। अक्सर आपसे किसी न किसी ने कहते होंगे लोग कि थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, यानी विधिवत तरीके से, कानून के मुताबिक, उसूल के मुताबिक, बाज़ाब्ता। तो जब आप कहीं जा रहे हैं, कोई काम करवा रहे हैं, तो वो उसूल के मुताबिक हो। ठीक, एडजेक्टिव के तौर पर विधिवत इस्तेमाल होता है। फिर है टूर। टूर का मतलब है भ्रमण, यात्रा, दौरा, और भ्रमण और दौरा दोनों मैस्कुलिन नाउन है, जबकि यात्रा फेमिनिन नाउन है। फिर है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब है स्थानांतरण, जगह का बदलना, जगह की तब्दीली, फेमिनिन नाउन है, सॉरी मैस्कुलिन नाउन है। तबादला मैस्कुलिन नाउन है। फिर है ट्रू कॉपी, सही प्रतिलिपि, असल कॉपी। टाइपिंग टंकण, उर्दू में उसे हम टाइपिंग ही बोलते हैं। फिर है अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है, उर्दू में हम उसे जेर गौर कहते हैं। फिर है अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब है अधो हस्ताक्षरी, दस्तखत किया हुआ। अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, दूसरे आदेश तक या अगले हुक्म तक, यानी जो भी कानून है, जो भी नियम है, वो अगले आदेश तक ऐसे ही रहेंगे। फिर है अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब है तुरंत, फौरी या फौरन। वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब है रिक्ति, खाली जगह। आमतौर पर इसका भी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी नौकरी में जगह है, रिक्ति है, खाली जगह है, या कहीं भी किसी स्कूल में, कॉलेज में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं। वेकेंट रिक्त, खाली, एडजेक्टिव है। वेरिफिकेशन सत्यापन, सत्यापन मैस्कुलिन नाउन है, तस्दीक फेमिनिन नाउन है। वार्निंग चेतावनी, फेमिनिन नाउन है, उर्दू में इंतबाह बोलते हैं, इंतबाह मैस्कुलिन नाउन है। विद रिगार्ड टू, के संबंध में, के मुतालिक। योर्स फेथफुली, जब भी हम कोई दरख्वास्त या एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, आखिर में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। हिंदी में उसे भाव दिया कहते हैं, उर्दू में हम उसका तर्जुमा आपका वफादार करके कर सकते हैं, वरना आपका भी लिख सकते हैं अकेले। फिर है योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, इसका मतलब है आपका। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।